श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का 21वां श्लोक आरंभ होने जा रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहानभूत्। जय शब्द जय जयकार, नमः शब्द नमस्कार ध्वनि, तथा एव च शंख शब्द, इस प्रकार ही शंख ध्वनि हुई। चूर्ण लाजा प्रसूना नाम सुमहान निक्षेप अभूत। अबीरादि चूर्ण लाजा तथा पुष्पों की बहुत बड़ी वर्षा हुई। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कियन्तः देवनायकाः विमानानि समारुह्य, कितने ही देवनायक लोग विमानों पर ठीक अच्छी तरह से बैठकर कल्प वृक्ष प्रसूनै, कल्प वृक्ष के पुष्पों की तत्र तान सर्वान सम आकिरन, वहां उन सब पर चारों ओर से वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। एवं तेषु एकचित्तेषु महात्मने नारदाय, इस प्रकार एकाग्र चित्त स्थिर रूप से विराजमान, पूजा हो जाने पर, उनके एकाग्र चित्त हो जाने पर महात्मा नारद से श्रीमद् भागवतस्य स्पष्टम महात्म्यम उचिरे, उन सनकादि ऋषियों ने इस प्रकार आसन और श्रोताओं के, देवताओं के अलग आसन, नदियों के अलग, तीर्थों के अलग, महात्माओं के, ऋषियों के अलग, स्त्रियों के अलग, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों में व्यवस्थित श्रोताओं को बिठाकर, व्यास गद्दी लगा करके, सनकादि को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना करके, पुराण का, भागवत ग्रंथ का पूजन करके एकाग्र चित्त जब नारद जी हो गए, तो सनकादियों ने श्रीमद् भागवत का स्पष्ट महात्म्य भी वर्णन किया, अर्थात उसका वर्णन करने लगे। कुमारा ऊचुहु, कुमार कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, अथते वर्णते स्माभिर महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। अथ अस्माभिः सुख शास्त्रजः महिमा ते वर्ण्यते। अब हम लोगों द्वारा सुखदेव जी के शास्त्र की महिमा तुमसे वर्णन की जा रही है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, जिसको सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है, ऐसा यह सुख शास्त्र, सुखदेव जी के शास्त्र की ऐसी महिमा है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेवनीया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेवनीय है श्रीमद् भागवत की कथा, श्रवणीय है। सदा सेव्या यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, सदा सेवनीय है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से श्री हरि चित्त में भली प्रकार आश्रय ले लेते हैं। ग्रंथोष्टादश सहस्रो, ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहिता परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम च तत्। द्वादश स्कंद यानी 12 स्कंदों में बटा हुआ है 18 सहस्र श्लोकों का परीक्षित एवं सुखदेव जी के संवाद रूप का ग्रंथ जो है, उसे ही भागवत कहते हैं। उस भागवत का श्रवण करो। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्।
पुमान् तावत् अज्ञानतः अस्मिन् संसार चक्रे भ्रमते। पुरुष मनुष्य तब तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, यावत् क्षणम सुख शास्त्र कथा करणगता न अस्ति, जब तक क्षण भर के लिए भी सुखदेव जी के शास्त्र की कथा कान में नहीं गई है। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै, एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रम आवहि बहुवी शास्त्री च पुराणी श्रुतई। किम, भ्रम में डालने वाले बहुत से शास्त्रों के तथा पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है। एकमात्र एकम भागवतम शास्त्रम, एक अकेला भागवत शास्त्र है जो मुक्तिदाने न गर्जती, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। यद गृहे, जिस घर में भागवतस्य कथा नित्यम अपि भवति, जिस घर में भागवत की कथा नित्य भी होती है, तद गृहम, वह घर, वसताम पापनाशनम तीर्थ रूपम ही, वह घर निवास करने वालों का पाप नाशक तीर्थ स्वरूप ही है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम्। सहस्राणि अश्वमेध च शतानि वाजपेय, अर्थात सहस्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, और सुख शास्त्र कथाया च, बोले सुखदेव जी के शास्त्र की कथा की तो षोडशीम कलाम नारहन्ति, नारहन्ति, श्रीमद् भागवत कथा की 16 कला की समता नहीं कर सकते हैं। अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के सामने, कथा से प्राप्त होने वाले पुण्य के सामने ये शून्य हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।